Hello students, welcome Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is definition of physical education. शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं पहले हमने आपको कल टॉपिक में बताया था कि शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा वह ज्ञान है जिससे हमें अपने शरीर की संपूर्ण जानकारी मिलती है कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं तथा वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसी को कुछ विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके डिफाइन किया है। उनकी परिभाषाओं के अनुसार हम चलते हैं। क्लार्क डब्ल्यू हैटरिंग के शब्दों के अनुसार क्लार्क हैटरिंग ने क्या बताया है? शारीरिक शिक्षा का वह पक्ष है। शारीरिक शिक्षा का वह पक्ष है जो पहले बड़ी मांसपेशियों, हैटरिंग के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह पक्ष है जो पहले बड़ी मांसपेशियों संबंधी गतिविधियों के विकास और सामाजिक मानकों के अनुसार, किसके अनुसार कहा इसने? क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा का वह पक्ष है जो पहले बड़ी मांसपेशियां कौन सी होती है? जैसे हाथ की, पैर की, तो ये बड़ी मांसपेशी होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़ी हुई होती हैं। बड़ी मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियों का विकास सामाजिक मानकों के अनुसार तय की गई, जो हमने तय की गई है गतिविधि किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार से नहीं होंगी। गतिविधियों में जन्मजात यानी कि जब से आप पैदा होते हो तब से, जैसे हाथ हिलाना, किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को कैच करना, किसी भी चीज के पीछे दौड़ना, तो इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं जन्मजात, तो इस तरह की गतिविधियों को में तालमेल स्थापित करना, कैच करना, किसी चीज को फेंकना, किसी चीज से बचना, तो ये तालमेल जो है ये बड़ी मांसपेशियों के होते हैं। स्थापित करने बच्चों के संगठन और नेतृत्व के साथ संबंध रखता है। यानी बच्चों में इस तरह का संबंध रखता है कि बच्चे संगठन बना के खेलते हैं, जैसे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या छोटे जो गेम होते हैं, पिट्ठू गेम होते हैं, इस तरह के कोई गेम खेलते हैं, तो इस तरह के जो गेम खेलते हैं उससे उनके संगठन का विकास होता है। और उनके साथ नेतृत्व की भावना कि टीम के 2 कैप्टन चुन लिए जाते हैं, तो वो कैप्टन अपनी टीम को जिताने के लिए कोशिश करता है, तो इस तरह के नेतृत्व के गुण उनमें विकसित होते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये कहें कि यह स्वास्थ्य विकास की स्थितियों में, स्वास्थ्य मतलब हम किस तरीके से स्वस्थ रहें, फील रहें, अच्छी तरीके से रहें, स्वास्थ्य विकास की स्थितियों में नियंत्रण के साथ, यानी कि हमें उस परिस्थिति में नियंत्रण रहे, उस परिस्थिति को हम अपने हाथ में काबू कर सकें, उन नियंत्रणों के साथ साथ संबंध रखता है जो नेतृत्व से जुड़ी हैं, जो अर्थात नेतृत्व से जुड़ी हैं, जो लीडरशिप से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब जब क्लार्क डब्ल्यू हैटरिंग का आएगा तो हमें सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखनी है? बड़ी मांसपेशियां, कि बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों का विकास और सामाजिक मानकों के अनुसार जो गतिविधियां जन्मजात तालमेल स्थापित करने में, कौन कौन से वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हैं? बड़ी मांसपेशियां, संबंधी गतिविधियों के विकास और सामाजिक मानकों, जन्मजात तालमेल, संगठन तथा नेतृत्व। तो ये सब चीजें जो इसके लिए कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए किसने बताया? क्लार्क डब्ल्यू हैटरिंग ने। या जन्मजात तालमेल स्थापित करने के लिए किसने उदाहरण दिया है? क्लार्क डब्ल्यू हैटरिंग ने। तो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप होंगे 1-1 नंबर के। तो ये जब डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि डब्ल्यू हैटरिंग ने क्या कहा है? शारीरिक शिक्षा का वह पक्ष है जो पहले बड़ी मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियों का विकास सामाजिक मानकों के अनुसार तय की गई गतिविधियों में जन्मजात तालमेल स्थापित करने में बच्चों के संगठन और नेतृत्व के साथ साथ संबंध रखता है। दूसरे, यह स्वास्थ्य तथा विकास की स्थितियों में नियंत्रण के साथ संबंध रखता है जो नेतृत्व से जुड़ी है। नेक्स्ट है सीसी कोवेल के अनुसार। सीसी कोवेल ने कहा है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन से है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उससे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। तो सीसी कोवेल को हमने यहाँ याद रखना है। सीसी कोवेल, सी से सामाजिक, इन वर्डों को ध्यान करना है कि इन वर्डों के अंदर ही इनकी डेफिनेशन जुड़ी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन जो आते हैं, इसकी परिभाषा किसने दी है? तो इसकी परिभाषा सीसी कोवेल ने दी है। सीसी कोवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उससे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। नेक्स्ट है रोजालिंड कैसिडी।
रोजालिंड कैसिडी के अनुसार सामाजिक शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव परिवर्तन में आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। और रोजालिंड कैसिडी में, कैसिडी वर्ड को याद करना है, कैसिडी, और इसमें केंद्रीय अनुभव, इनको एक दूसरे से यूज करना है कि कैसिडी ने कौन सी परिभाषा दी है। कैसिडी ने परिभाषा दी है शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव परिवर्तन में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, या शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव परिवर्तन में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। की परिभाषा किसने दी है? कैसिडी ने दी है। टैलबर्ट हॉबर्ट्यूड के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज ध्यान करनी है? अनुभवों का सामूहिक प्रभाव। टैलबर्ट ओबर्ट्यूर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, या शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। किसने परिभाषा दी है? तो टैलबर्ट ओबर्ट्यूर ने। तो इस तरह के 2-3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एक नंबर में, वो आपको ध्यान रखने हैं। जे.एफ. विलियम्स के अनुसार, जे.एफ. विलियम्स और ब्राउनवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा मानव के शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो विशेष लक्ष्य को और ले जाती हैं, चुनी गई हैं या कराई जाती हैं। इसमें उपलब्धियां और विशेष लक्ष्य याद रखना है। क्या? विशेष लक्ष्य और उपलब्धियां याद रखनी है इसके अंदर। ये किसने दिया है? जे.एफ. विलियम्स और ब्राउनवेल ने। नेक्स्ट है जे.बी. नैश। जे.बी. नैश ने क्या कहा है? जे.बी. नैश ने कहा है शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से उत्पन्न होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? बड़े क्षेत्र का वह अंग। जे.बी. नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से उत्पन्न होने वाली क्रियाओं तो उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, या शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं या उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। किसकी परिभाषा है? तो ये जे.बी. नैश की है। भारतीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार, भारतीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार शारीरिक शिक्षा ही है वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा उसके शरीर, मन तथा आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास में उद्देश्य की जाती है। तो इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व और शारीरिक प्रक्रियाओं का ध्यान रखना है। किसमें को? संपूर्ण व्यक्तित्व और शारीरिक प्रक्रियाओं का ध्यान रखना है। तो ये आप जब ध्यान करके चलोगे तो आपको इसके एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनका जवाब देना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे बोर्ड के शारीरिक शिक्षा ही वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा शारीरिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसके शरीर, मन तथा आत्मा के पूर्ण विकास के उद्देश्य की जाती है। ये परिभाषा किसने दी है? भारतीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के ने। तो ये आज आपकी वीडियो शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं आज यहाँ समाप्त हुई। नेक्स्ट आने वाली वीडियो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन लेके आएंगे। मेरे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब का जो बेल आइकॉन उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।